हुआ, ये सारी चीजें आपने स्टिल साबित करनी है कुरान से। पहली बात आपको एक आपको मसला यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है, हम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है, हम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है। अगर उस तरह नहीं वो शिर्क हो। शुरू में स्ट्रीम सुने फिर अगली स्ट्रीम में बताइए। मैंने ये बात की ही नहीं है कि उसी तरह सुनते जिस तरह अल्लाह ताला बिल्कुल नहीं की। आपने अल्लाह ताला ने उस तरह तो शिर्क होगा, ये इसको कहते हैं शिर्क फिर सिफात। मैं कहता हूं आप शुरू से सुनिए, फिर बाद में चलें ठीक है, आप भी सुनिए बेशक, बड़ी मेहरबानी आपकी। चलें ये एक एंड पे जरा थोड़ा सा अच्छा नोट दीजिए। बहुत मेहरबानी। हाँ जी, कहते हैं कि आलिम है, आलिम कह रहे हैं, आलिम कह रहे हैं, तो वो हमाद भाई वालेकुम सलाम। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं इन दोनों भाइयों से। आप जी दोनों का नाम एक है? भाई हैं दोनों। जी भाई हैं, हम भाई हैं। ये दोनों इमादुल इस्लाम भाई चैनल पर अक्सर आते रहते हैं। तो खैर फिर हम आपसे बात करने के लिए आ गए हैं। हम आज ही में खास तौर पे आपके साथ उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो इमाम आजम जो कहते हैं। नहीं उससे बच्चों वाली चीजें हैं, बात सुने। उनसे मेरी पहले बात हुई थी, उनको मैंने शुरू में जब टॉपिक शुरू हुआ था उससे पहले बता दिया था कि ना ये इस कुरान से साबित है ना ये हदीस से साबित है। लगभग है किस वजह से, क्योंकि सारे उनके जो शागिर्द थे उनसे पढ़ के बाकी अइम्मा जो थे उन्होंने फिक्र बनाई, इस वजह से उनको उन सब का इमाम आजम कहते हैं। तो खैर अच्छा है, आपकी मेहरबानी, आपने इजाजत दी। मैं पहली बार आपसे मतलब मुखातब हो रहा हूँ। आप किस मत पर फिक्र से तलब रखते हैं? सर हनफी सुन्नी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हनफी सुन्नी इल्म किताब, मैंने पॉडकास्ट देखी है, मादर बहुत अच्छी बातें करते हैं दोनों भाई माशाल्लाह से। एक मिनट जरा पहले एक चीज क्लियर कर लें। दूसरी मेरे पास जरा एक थोड़ी सी चीज है वो मैंने क्लियर करनी है। अच्छा वो अमाद भाई आपका उस वाक़े पे क्या कहना है, वो जो हजरत खालिद बिन वलीद का वो जो वाक़या वो जिसमें वो जहर पीते हैं और वो कुछ नहीं होता उनको? यार वो पहले वाक़या सही सनद से साबित नहीं किया अभी तक अली भाई का। तो ठीक है, तो देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ कि अंबिया के मोजज़ात जो कुरान में आए हैं वो ऑथेंटिसिटी के साथ आए हैं। बाकी जो इस तरह की चीजें हैं, जब वो नबी के मोजज़ात से चीजें टकराएंगी तो हम उनको छोड़ दें तो आपको कोई कुफर का नहीं बल्कि आपकी हौसला अफजाई होगी कि आपने नबी को हुसैन भाई और हसन भाई, आप दोनों को मैं एक बात बता दूं, कोई सही हदीस भी अगर कुरान और रसूलुल्लाह के सुन्नत से टकराएगी ना, ऑथेंटिक चीज, उसको हम छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की ऑथेंटिक वो तो उसूल है, ठीक है, वो उसमें कोई मसला नहीं है, जो है उसके अगेंस्ट जाएगी तो उन सबको छोड़ देंगे। मुझे समझ आ रहा है, हदीस के लिए, कुरान के लिए कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, आप मुर्दों को सुनने के कायल हैं हुसैन भाई? क्या है? मुर्दों के सुनने के कायल हैं आप? जी बिल्कुल कायल हैं। मुर्दे सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं सर। जब दो चीजें मिल जाए ना, दो चीजें, एक हक के अंदर एक खिलाफ के अंदर, अवाम के पास हक है, अवाम जिस मर्जी को माने, ना मानने वाला काफिर होगा ना मानने वाला काफिर होगा। आपके नाम माशाल्लाह बहुत प्यारे। मुझे एक चीज समझ आ गई है कि आप बरेलवी मकतबा फिक्र के जो अकायद हैं उनके साथ ज्यादा इत्तेफाक करते हैं। तो नहीं ऐसी बात कोई भी नहीं है। मैंने ये उधर भी बात की थी, मैंने उनको पहले बात बताई थी, ठीक है। वालिद साहब ने जो पढ़ाया है बस हमने वही किया है। और वालिद साहब, हम लोग अरब में रहते हैं, अरब में रहते थे, अब हम बाहर आ गए हैं, वो अलग चीज है, लेकिन अरब में रहते थे, उनका अपना मकतबा था। लेकिन मैं पाकिस्तान में था, मुझे कुछ भी समझ नहीं था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान से निकला बाहर दुबई गया तो फिर मेरे थोड़े ना दिमाग की बत्ती जो है रोशन हुई, मुझे समझ आना शुरू हुई। जैसे छोटे छोटे बच्चों वाले काम नहीं करते। देखिए मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, आज पढ़ के, ये देखें मेरा, इधर ये देखें, एक नहीं हजार नोट्स बनाए हुए, ये देखें मेरा, मैंने अपने खुद नोट्स बनाए हुए। ठीक है, बुखारी शरीफ से पढ़ के, ये बिदअत के ऊपर मेरे नोट्स हैं, ये मेरे करबला के ऊपर नोट्स हैं जो वहाबी हज़रात यजीद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेश करने पे तुले होते हैं, बेशरम इंसान। ठीक है, ये मेरे बागे फदक के ऊपर नोट्स है। सर मैंने ये नहीं कि मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि अंधी तकलीफ और वो वाला चक्कर है कोई नहीं। ठीक है, अरबी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आती है, ठीक है, जितनी मुझे चाहिए हो इतना पे क्या है तो चले। ठीक है, तो कुरान पाक की ट्रांसलेशन में कर लेता हूँ। ठीक है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है, और ये है कि बेसिकली जो मैयत है वो जब उनके उसको दफनाया जाता है और बाद में जब उसके जो अहले अवाल होते हैं वो वापस जा रहे होते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज भी सुन लेते हैं। ठीक है, और वो कह रहे होते हैं कि अगर वो नेक हो, ठीक है, तो वो बेसिकली वहां और भी सुकून से होती है, और अगर वो नेक ना हो, ठीक है, तो वो कह रही थी मुझे किधर छोड़ के जाना है। ये सुनी हुई ना आपने बात? ठीक है, इसका जी जो साबित है रवायात से, वो जो कुरान के मुताबिक जो चीज जाएगी हम उसको मानेंगे। अच्छा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि कदमों की चाप सुनता है मुर्दा। सही बुखारी की आप हदीस नंबर 10 पढ़ लें,
हाँ, मैंने उस पर भी बात करनी थी। जी जी बिल्कुल, मैंने उस पर भी बात करनी थी। सॉरी, वो मैंने आपकी चीज पहले भी सुन ली थी। जी जी, मैंने वो आपकी चीज पहले भी सुन ली थी। ठीक है, मैंने उस पर बात करनी थी सर। वो आपने तो हदीस यानी कि जो हमने पेश करी थी वो आपने पेश कर दिया है। ठीक है, देखें आप लोग उससे जो है ना इस्तदलाल ये करते हैं, ठीक है, कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई और वफात के बाद क्योंकि मांगना जायज नहीं, ठीक है, इस वजह से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला दिया। ऐसे कहते हैं ना आप लोग। ठीक है सर, हम इसे इस्तदलाल क्या करते हैं। जो मैंने जब पढ़ी तो मुझे तो एक डिफरेंट चीज समझ आई। मुझे इसमें से चीज समझ आई कि वो वसीला अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दे रहे हैं, वरना उन्होंने किसी और को क्यों नहीं पकड़ा? खुलफाए राशिदीन में से क्यों किसी को नहीं लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ही क्यों लिया? हम तो इससे इस्तदलाल ये करते हैं, क्यों नहीं लिया? मौला अली को क्यों नहीं लिया? ठीक है, हजरत उस्मान गनी को क्यों लिया? क्यों नहीं लिया? जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसिकली बिल्कुल इतना उनका मकाम और मर्तबा है कि वो अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बख्शा है कि वो अभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आराम फरमा चाचा है ना, नबी के सल्लल्लाहु चाचा है। जी जी, तो उन्होंने हजरत उमर उनको जो बेहतर लगा उन्होंने उस टाइम हाजिर। जी, मैं आपको यही मैं आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें वसीला उन्होंने तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दिया। उन्होंने अल्लाह ताला वो आपने लफ्ज़ खुद पढ़े हुए हैं। बात सुने, इस हदीस में क्लियरली लिखा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते थे। आज ये क्लियर मौजूद है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला नहीं दिया। अगर उन्होंने देना होता तो बात ही नहीं करते। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात की है कि उन्होंने किसी और साहबी को क्यों नहीं लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को ही क्यों लिया? वो तब वो सबसे उम्र ज्यादा थी उनकी, बड़े थे तो उनकी बातें मान। हसन भाई एक सवाल सुन ले फिर आगे चलते हैं। जी जी बिल्कुल। सिर्फ इतना बता दें, क्या आप दोनों भाई रसूलुल्लाह से डायरेक्ट दुआ करने या किसी मुर्दे से रसूलुल्लाह के अलावा भी जो भी बुजुर्गान दीन है उससे डायरेक्ट दुआ करने के कायल हैं? बुजुर्ग साइड पे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम हर चीज कर सकते हैं डायरेक्ट रसूलुल्लाह से, या रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर चीज कर सकते हैं। बस देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, देखें बात इतनी सी, हमारा तो अकीदा सिर्फ इतना था, बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, खत्म बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये तो हमारा भी है। हसन भाई सवाल ये रसूलुल्लाह से डायरेक्ट दुआ करना है, रसूलुल्लाह मेरा ये काम नहीं हो रहा तो आप प्लीज मेरा काम करवा दें रसूलुल्लाह बारिश। हसन भाई मैं दूसरा सवाल करूं उसी के जुमरे में जो मैंने आपसे पहले सवाल किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें सर, करें। दुआ की जा सकती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी? जी जी बिल्कुल की जा सकती है। आप वो पहले भाई ये क्वेश्चन पूछे सर डॉक्टर साहब, क्या था दुनिया में आने का? एक सेकंड बस, ये पहले डॉक्टर साहब आप हसन हुसैन भाई मेरी बात सुनो। क्या आप लोग अभी ये कह सकते हो कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे गुनाह माफ कर दो? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? मैंने आपको बताया ये भाई ये डायरेक्ट ये तो आप वही ये तो बरेलवी वाले कट्टर गया, उससे भी आप आगे चले गए। बरेलवी भी डायरेक्ट दुआ करने के कायल नहीं है। यकीन करें आप किसी भी बरेलवी को पकड़ ले, इसको बोले कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट दुआ कर सकते हो तो वो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, देखें आप सबका मसला इतना सा है, ठीक है, आप लोग मेरे से तो डिसअपॉइंट हुए हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है, लेकिन मसला इतना सा है कि मैंने अभी तक एक बात अपने इल्म के मुताबिक नहीं की। सारी ये मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च की है सब। एक मिनट आपने पहले अकीदा बताया अपना, क्या आपने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ सुनते हैं, हाजिर और नाज़िर हैं, फिर उसके ऊपर आपने अपने ये रिसर्च पेश की है और रिसर्च भी आपने ही की हुई है। हम तो आपको कुरान की आयत डायरेक्ट बता रहे हैं। मैंने तो एक भी रिवायत की बातें देखी। मैं जी सर, और मैं जी मसला इतना था और मैं आपको आया दुआ कुरान में है, में मिलती है। यकीन करें, मैं आप कसम से मैं बड़ा शार्प हुआ, यकीन करें। हसन भाई मुफस्सिरीन डिवाइन तो नहीं, मेरे से ज्यादा इल्म है, मैं ऐसे किया हुआ है, मैं मासूम अनिल खता तो नहीं है ना मेरे भाई, गलती हो सकती है। नहीं बिल्कुल नहीं है। तो सर इसलिए एक बंदा गलती करता है, दो बंदा गलती करता है, तीन बंदा गलती है, 1400 साल में गलतियां ही हो जा रही हैं, तो फिर अल्लाह ये तो यार मैं समझ रहा था हाशिम भाई, आज तक बरेलवियों के साथ हमारी बहस हुई है और बरेलवी यकीन करें इस चीज को बिल्कुल ऑन नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट दुआ सुनते हैं। वो कहते हैं हम उसका वसीला देते हैं। मैं एक मिनट आप दोनों की नफी नहीं कर रहा, अल्लाह ही दुआ सुनता नहीं। हसन भाई खुदा के लिए यार मैं आप जी सर, अगर आप मुझे बात करने देंगे तो बात मेरे ख्याल से बेहतर हो जाएगी।
अभी शुरू के अंदर इन्होंने कहा था कि हम जो है अहदीस को जो है वो कुरान को तरजीह देंगे, अहदीस जो होंगे उनको तस्बीह पैदा करेंगे, ये बातें शुरू में कर रहे थे ये। और फिर जब कुरान की बात हमाद भाई ने की तो ये फिर रवायत की तरफ आ गए कि हम रवायत से ये चीज मिल रही है, रवायत से ये चीज मिल रही है। वो इस अकीदे को इब्ने तैमिया के मानने वाले मुशरिक कहते हैं और कहते हैं कि ये जहन्नम में जाएंगे, इनको मुसलमान समझने के लिए तैयार नहीं। जो अकीदा आप दोनों ने पेश किया हुआ है, इब्ने तैमिया के सारे मानने वाले काफिर और मुशरिक के फतवे लगाए हैं। अब ये बात सुने, आपने ना अगली स्ट्रीम में नबी के वसल्लम का हाजिर और नाज़िर वो इस तरह सुनते हैं जिस तरह अल्लाह सुनता है, आप दुआ, ये सारी चीजें आपने सिर्फ साबित करनी है। एक आपको मसला यहाँ पर ही खत्म कर देते हैं, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह नहीं सुनते जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है। अगर उस तरह नहीं वो शिर्क हो। शुरू में स्ट्रीम सुने फिर अगली स्ट्रीम में बताइए। मैंने ये बात की ही नहीं है कि उसी तरह ही सुनते हैं जिस तरह अल्लाह ताला सुनता है। बिल्कुल नहीं की आपने। अल्लाह ताला ने उस तरह तो शिर्क होगा। ये इसको कहते हैं शिर्क फिर सिफात। मैं कहता हूँ शुरू से सुनिए, फिर बाद में आप भी सुनिए बेशक। बड़ी मेहरबानी आपकी। चले ये एक एंड पे थोड़ा सा अच्छा नोट दे दें।